एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट और आने वाले वीडियो में बाकी एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें दे रखा कि 10a बराबर ये है, तो इसके बाकी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लीजिए, ये समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए दे रखा, तो ये कोण ए ले लो और ये बी और ये सी और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक, और जो बाकी रहता है वो आधार होता है। ठीक है, तो 10, अब एक ये फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे ये साइन का त्रिकोणमिति अनुपात, ये वाला कोस का और ये वाला टेन का, तो टेन का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 4 और आधार का 3। तो यहाँ से लंब कितना आ गया 4 के, क्योंकि जब भी अनुपात हटता है तो एक नियतांक आता है, तो अपन ने नियतांक ले लिया के। और आधार क्या हो गया, आधार 3 के। तो अब क्या ज्ञात करना है अपन को, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो करो कर्ण, इससे भुजा एक भुजा कर्ण ज्ञात कर लो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है 4 के का स्क्वायर प्लस आधार के 3 के का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 के स्क्वायर प्लस 3 का 9 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कर्ण का मान क्या निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर, इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा √25 के स्क्वायर। अब देखो, जब भी अंडर रूट में दो संख्या निकलती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, लेकिन इस त्रिकोणमिति में सिर्फ अपन को प्लस का यूज करना है, माइनस का यूज नहीं करना है। तो प्लस जो भी संख्या है प्लस, तो 25 का रूट क्या निकलता है 5 और के स्क्वायर का के। तो कर्ण क्या आ गया 5। ठीक है, तो अपन ने कर्ण भुजा ज्ञात कर ली और फिर इसके बाद में बाकी त्रिकोणमिति अनुपात पूछे तो वह निकालते हैं। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो अपने पास कर्ण क्या आ गया यहां से 5 के। तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि साइन ए बराबर साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां से लंब क्या है 4 के और कर्ण क्या है 5 के। तो कैसे के की कट जाएगा और यहाँ से 4/5 कोस निकालो, कोस ए बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार क्या दे रखा 3 के और कर्ण 5 के। कैसे के कट जाएंगे, तो 3/5 कोस आ गया। और 10 तो अपन ने दे रखा था अपन को 10, 4/3। बाकी निकालो, साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया, कोट निकालो, कोट ए बराबर। अब कोट ए में आप 10a का उल्टा भी लिख सकते हो या फिर फॉर्मूला भी लगा लो, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार क्या है अपने पास 3 के और लंब क्या है 4 के। तो कैसे के कट जाएंगे, तो 3/4। देखो 3/4, इसका उल्टा 10 वाले का। ठीक है, इसी प्रकार सेक ए, सेक में किसका उल्टा लिख सकते हैं अपन कोस का। तो 5/3 कोस का उल्टा लिख सकते हैं। और कोसेक ए, कोसेक में किसका उल्टा लिख सकते हैं साइन का। फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है इसका 1/sin यानी कि 5/4। तो ये बाकी त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए सवाल क्या दे रखा, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो पहले क्या दे रखा अपन को, कोण बी
और कोण क्यों न्यून कोण दे रखे, न्यून कोण, ठीक है। और क्या दे रखा, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये दो कोण। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये एक ये बना लिया अपन ने, तो इसमें ये तो हो गया बी, सॉरी ये हो गया यहाँ से ए, और कोण अपन को बी दे रखा है, कोण मान लिया, और ये सी हमेशा 90 डिग्री। और एक और बना लेते हैं पी क्यू, क्योंकि अपन को ये थीटा दे रखा है इसलिए क्यू मान लिया, पी क्यू आर, और ये 90 डिग्री। अब ये तो होता है कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, बाकी का आधार, ठीक है। इसमें भी ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या दे रखा ये, तो अपन यहाँ से साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकाल लो, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटे लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो पहले वाले में, इसमें बी वाले में लंब क्या है, ए सी, अपन के पास लंब क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी, ठीक है। और साइन क्यू वाले में देखो अपने पास लंब क्या है, पी आर, और कर्ण क्या है, पी क्यू। अब देखो अपन दोनों चित्रों में देखते हैं, तो कोण सी और कोण आर बराबर है कितने, 90 डिग्री। ये क्या लिख सकते हैं अपन, चित्र से, जो अपन ने चित्र बनाया उससे लिख सकते हैं अपन। और देखिए ये दोनों त्रिभुज कोनों कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज कोण, दोनों कोण ए बी सी, और ये बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, समरूप है, ये समरूप का चिन्ह, कोण पी क्यू आर, जो कोण है उसको अपन बीच में लिखते हैं, तो ये दोनों समरूप है। तो इसलिए कोण जो अपन को दे रखा, जो सिद्ध करना है, बी और कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, ठीक है। देखिए अपन को साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा था, तो अपन ने साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिभुज से भुजाएं लिखकर ये निकाल लिया। और अपन चित्र से लिख सकते हैं कि कोण सी और आर बराबर है, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, तो इसलिए दोनों कोण बराबर होगी। तो इसे एग्जाम्पल 3 दे रखा, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी भुजा दे रखी 29 इकाई और बी सी भुजा दे रखी 21 इकाई, और कोण एबीसी में कोण बी थीटा है, तो ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्न के मान ज्ञात करने, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं अपन, कोस और साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, और फिर इस सूत्र में यानी कि जो अपन को क्वेश्चन दे रखा उसमें रख देंगे और इनका मान आ जाएगा। तो इससे पहले क्या करते हैं, अपन को साइन कोस के मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब कर्ण और आधार चाहिए, लेकिन हमें पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कौन सी भुजा दे रखी और कौन सी नहीं दे रखी ये देख लेते हैं, और फिर जो भुजा नहीं दे रखी होगी वो ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, जिसमें कोण सी क्या दे रखा अपन को, समकोण, ये सी मान लो, ये क्या दे रखा, समकोण यानी कि 90 डिग्री, और कोण बी क्या दे रखा, थीटा, ये भी मान लो, यहाँ पे थीटा मान लो, ठीक है, और ये बाकी ए मान लो। अब देखो समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ठीक है, और जो बाकी रहता है और जो थीटा के पास रहता है वह आधार होता है, ठीक है। अब देखो अपन को कौन कौन सी भुजा दे रखी, भुजा ए बी यानी कि कर्ण दे रखा अपन को 29 इकाई, और बी सी यानी कि आधार दे रखा 21 इकाई। तो अपन लंब ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार आगे लो या पीछे लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस बीच में प्लस है, ठीक है। तो कर्ण क्या दे रखा अपन को 29 स्क्वायर बराबर लंब तो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है, और आधार क्या दे रखा अपन को 21, फिर इसका स्क्वायर। चलो आधार यानी कि 21 को इधर भेज दो और लंब का मान ज्ञात कर लो, तो लंब स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, ठीक, माइनस 21 का क्या होता है 441, ठीक है। तो यहाँ से लंब स्क्वायर का मान आ जाएगा अपने पास, लंब स्क्वायर, तो यहाँ से 841 माइनस 441 मतलब 400 बचेंगे अपने पास, और यहाँ से स्क्वायर अगर रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा 400 का रूट, 400 का रूट क्या निकलता है 20, तो अपने पास लंब क्या आ गया 20, ठीक है।
लंब आ गया, आधार है अपने पास, कर्ण भी है, फिर अपन साइन और कोस के मान ज्ञात कर लेंगे और इनका मान निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं फिर। जैसे कि अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ये तो होता है साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होता है कोस का। तो कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास 21 और कर्ण क्या है 29, इसका स्क्वायर, ठीक। प्लस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दे रखा 20 और कर्ण क्या है 29, इसका स्क्वायर। इनका और स्क्वायर कर लो। अब 21 का तो होता है 441 और 29 का 841, ठीक है। प्लस 20 का क्या होता है 400 और 29 का 841। नीचे 841 एलसीएम आ जाएगा, 841 एलसीएम और 441 प्लस 400, ये क्या है प्लस, ये मिलकर कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 841, ठीक। तो 841 से 841 कट जाएंगे बराबर 1। पहले का आंसर 1 आ गया। चलिए सेकंड करते हैं फिर। सेकंड क्या दे रखा, सेम दे रखा, बीच में माइनस दे रखा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर का मान आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास 21 और कर्ण क्या है 29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का मान लंब 20 और कर्ण का मान 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, वापस सेम आएगा स्क्वायर वही 441 और यह 841 माइनस 400 बटे 841, सेम एलसीएम आएगा वापस 841 और यहाँ 441 माइनस 400। तो यहाँ से ये 441 में से 400 घटेंगे तो कितना बचेगा, 41 बटे 841। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। उदाहरण 4 में दे रखा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। यानी कि 2 sin a बराबर इंटू कोस a बराबर 1 सिद्ध करना है। तो अपन को tan a बराबर क्या दे रखा, सोल्व करते हैं इसे। चूंकि अपन को tan a बराबर 1 दे रखा। अब tan a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ये मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ। ये तो होता है साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होता है कोस का, ये होता है tan का। फिर वापस उल्टा करते हैं तो कोट का, सेक का और ये कोसेक का, ठीक है। तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या है लंब बटे आधार। तो चलिए एक बार समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है ये, जिसमें बी क्या दे रखा अपन को समकोण, ये बी समकोण, इसे और ए ये मान लेते हैं और ये सी हो गया। ए अपन को कोण दे रखा, ये देखो ए, ठीक है, ये ए कोण दे रखा। तो यहाँ से अपन tan a को क्या लिख सकते हैं, क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, बराबर क्या है 1। अब इसमें लंब क्या है, देखो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ। और जो बाकी रहता है और जो थीटा के पास रहता है वो आधार होता है, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ बी सी बटे आधार क्या है यहाँ ए बी बराबर 1। अब देखो यहाँ से ए बी को इधर भेजेंगे तो बी सी बराबर ए बी, यानी कि लंब और आधार क्या है अपने पास 1 ठीक है। लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। तो अपन यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए निकालते हैं कर्ण। ये आप लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या निकाल लेते हैं कर्ण। तो क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखो लंब अपन को 1 दे रखा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कर्ण को इधर अंडर रूट चल जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया √2, कर्ण क्या आ गया अपने पास √2, ठीक है। तो अपने पास कर्ण क्या आ गया ये √2, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि अपन को दे रखा ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन ये लेंगे और इसका आंसर 1 लेंगे, LHS ले लेंगे अपन, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या दे रखी 2 sin a इंटू cos a, यहाँ से 2
अब देखो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास इंटू 1 और कर्ण क्या है √2, ठीक, इंटू कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास 1 और कर्ण क्या है √2, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखो रूट तो इंटू √2, जब भी दो रूट आपस में इंटू होते हैं तो वह संख्या बाहर निकल जाती है रूट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, कट 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा 1। तो ये क्या आ गया RHS। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। उदाहरण दे रखा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP भुजा 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखी है। जिस प्रकार ये चित्र है, चित्र भी दे रखा अपन को जिसमें P समकोण है और कोस Q और साइन Q का मान ज्ञात करना है। तो अपन को थीटा दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब थीटा के सामने में से क्या होता है लंब, तो ये क्या हो गया लंब, और ये P दे रखा समकोण और इसके सामने में सा कर्ण होता है और जो बाकी रहता है वो आधार होता है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या दे रखा वो लिख लेते हैं पहले। OP भुजा कितनी दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, यानी कि अपन को सिर्फ लंब दे रखा कर्ण और आधार ज्ञात करना है। अपन को OQ और PQ इनका अंतर 1 दे रखा, तो अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका ये समीकरण का मान उसमें रखेंगे तो हमारे पास ये दोनों भुजा आ जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर कोई भी ले लो, लंब ले लो, आधार ले लो, तो OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से इसमें से OQ का मान निकाल कर रख दो। यहाँ से अगर आप OQ का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा OQ बराबर यहाँ से 1 प्लस PQ। तो OQ का मान क्या आ गया 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक। तो इसका A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल लो तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2A इंटू B यानी PQ प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब ये बराबर के इधर प्लस में PQ है, इधर भी प्लस में PQ, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से 1 प्लस 2PQ बराबर OP। अब OP का मान अपन को 7 दे रखा तो क्या रख देंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2PQ 1 को भी इधर भेज दो और यहाँ से 7 का कितना रहेगा 49 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा, सॉरी चलो इसको इधर यहाँ कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ से 2PQ बराबर यानी कि 48, ठीक। यहाँ से PQ क्या आ जाएगा 24, PQ क्या आ गया अपने पास 24 सेंटीमीटर, PQ क्या आ गया ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और क्या ज्ञात करना है OQ ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख दो तो OQ भी निकला है। चलो इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है PQ का मान आ गया अपने पास, तो यहाँ से OQ माइनस PQ का मान कितना है 24 बराबर 1। तो इधर जाएगा तो OQ बराबर 1 प्लस 24। तो OQ का मान कितना आ गया अपने पास 25। OQ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। तो अपन साइन और कोस और बाकी जितने भी उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन उनको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है तो चलिए उनके मान ज्ञात कर लेते हैं। अपन को साइन Q का मान ज्ञात करना है, साइन Q। अब साइन क्या होता है ट्रिक लाल बटे कक्का, ये मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहता है साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है अपने पास 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, ठीक। और कोस Q भी पूछा है अपन से क्वेश्चन में। तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास 24 और कर्ण क्या है 25। तो ये दोनों इसका आंसर है। अगले वीडियो में अपन 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने 10th क्लास के दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है।